हाँ बेटा देखिए, इफ लाइन L इक्वल टू 0 कट इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस at A and B and circle S equal to 0 is a circumcircle of the triangle OAB, where O is origin and P and Q are perpendicular distance from point A and B to the tangent at origin. Find diameter of the circle. सर ये क्या लिखा हुआ है, एस बराबर 0 के बाद सर्कल। एक बार वापस मैं देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक लाइन है L इक्वल टू 0, ये लाइन का नाम है, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ए और बी जगह कट कर रही है, और एक सर्कल है S इक्वल टू 0, जो सर्कम सर्कल है ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। ओ आपका ओरिजिन है, ए और बी ये है। P और Q जो है वो ए और बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द टेंजेंट, और वो टेंजेंट कहाँ पर है? एट ओरिजिन। ओरिजिन पे टेंजेंट है, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर P प्लस Q होगा, या P प्लस Q होगा, या P प्लस Q बाई 2 होगा, या रूट PQ होगा। नोट कर लीजिए, एक बार आप डायग्राम बना के थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा स्पीड से करेंगे। सर ये सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल यानी जो परिवर्त बनता है, बाह्यवर्त, परिवर्त। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी जगह कट कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी जगह कट कर रही है। ठीक है बेटा, ये लाइन हो गई L इक्वल टू 0, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी जगह कट कर रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। सर्कम सर्कल, दैट मीन्स तीनों पॉइंट से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन, ये हो गया मेरे पास एक सर्कल। आ गया समझ में? एक ओरिजिन पे ये सर्कल यहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन पे एक टेंजेंट है यहां पर, ये है टेंजेंट, ओरिजिन पे टेंजेंट है, टेंजेंट एट ओरिजिन। और पॉइंट ए से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो P है,
और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्यू है। तो सर्कल का डायमीटर पूछा है और सर्कल का डायमीटर ये ए बी सर्कल का डायमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो ए बी इज ए डायमीटर। तो ए बी की वैल्यू पूछी है पी और क्यू के टर्म में। ए बी की वैल्यू पूछी है पी एंड क्यू के टर्म में। कोई मेरे को इस सर्कल की इक्वेशन बता सकता है? मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये स्मॉल ए है और ये बी है। तो ये a कोमा 0 हो गया, ये 0 कोमा बी हो गया। मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ए और बी लेंथ के इंटरसेप्ट कट करने वाली सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 होती है। आप चाहो तो डायमीटर फॉर्म से फाइंड कर सकते हो यूजिंग डायमीटर फॉर्म। मैंने आपको प्रूव करा चुका हूं पहले। यूजिंग डायमीटर फॉर्म क्या कहता है? x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, y माइनस वाई वन और y माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, माइनस ए एक्स यहाँ से आ जाएगा और माइनस बी वाई यहाँ से आ जाएगा। ये देखो सर्कल की इक्वेशन आ गई। इस सर्कल पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट एट ओरिजिन y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx इस फॉर्मेट में नहीं है, आपकी पॉइंट फॉर्म में फाइंड करनी है। किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए मैंने आपको टेंजेंट की इक्वेशन बताई थी किसी पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 comma y1 x square replaced by x1 and y square replaced by y1 x replaced by x plus x1 by 2 से 2 cancel and y replaced by y plus y1 by 2 से 2 cancel और प्लस c इक्वल टू 0 ये होती है। और इसी को कहते हैं t इक्वल टू 0। क्या कहते हैं बेटा इसी को? ये इक्वल के में जो भी वैल्यू है उसको t कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है t। मैं अभी नोट में लिखाऊंगा ये। तो इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 एट पी एक्स वन कोमा वाई वन। टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर रिप्लेस बाय वाई वाई वन और ए एक्स रिप्लेस एक्स प्लस एक्स वन बाई 2 और y रिप्लेस y प्लस y1 बाई 2। समझ में आई ये मैकेनिज्म? अब आप x1 और y1 के जगह पुट कर लो एट ओरिजिन। तो x1 0 कर दो और y1 भी 0 कर दो। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये यहाँ x1 0 हो गया, माइनस ए एक्स बाई 2 आया, इधर माइनस बी वाई बाई 2 आया और 2 चला गया 0 में। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल की किसकी इक्वेशन आई है? टेंजेंट की इक्वेशन आई है। टेंजेंट इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ओरिजिन से, तो नहीं ए और बी से। ये पॉइंट ए है, a कोमा 0 से इस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि p है, आप बता दो क्या होगा। और आप मेरे को ये भी बता दो b से q है। मैंने वो डायग्राम यहाँ पर ऐसे बना दिया सिंपल फॉर्मेट में ताकि अपन इजीली समझ सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p किसके बराबर? x के जगह r के बराबर a स्क्वायर, y 0 हो गया,
रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्यू कितना हो जाएगा, 0 पुट करूंगा, ये 0, बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब पी और क्यू दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए मैं मॉडुलस में पॉजिटिव ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्यू आ गया मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अच्छा ये बताओ, डायमीटर ए बी किसके बराबर हुआ बेटा? डायमीटर ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हुआ। तो मैं पी और क्यू को ऐड करता हूं अगर, तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी। क्लियर। एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो डायमीटर कितना आया, पी प्लस क्यू आया। याद रखना क्वेश्चन को डायरेक्ट। अब पहले आप एक बार वापस पूरा अच्छे से समझ लीजिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं वापस पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ लेना। वो कह रहा है कि इस सर्कल पे एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट कर रही है, एक सर्कल बनाया जा रहा है ओ ए बी, सर्कम सर्कल में ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, और ए और बी से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, उसकी लेंथ पी और क्यू दी हुई है, और टेंजेंट ओरिजिन पे ड्रॉ है। ठीक है बेटा। तो सर्कल की इक्वेशन, इंटरसेप्ट कट कर रहा है सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो डायमीटर फॉर्म से ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और सर्कल में ये होगी टेंजेंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो होती है वो ये मैकेनिज्म होती है। तो यहां से अपन ने इस सर्कल के लिए टेंजेंट फाइंड कर ली, और कहां पर, ओरिजिन पे। तो x1 और y1 की जगह फाइनली ओरिजिन पुट कर लिया, ये पूरा 0 हो गया x1 0 होने से, ये पूरा 0 हो गया y1 0 होने से। यहाँ x प्लस x1/2, x1 0 होगा तो माइनस का ax/2 बचेगा, और माइनस का by/2 बचेगा। माइनस का 1/2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो ये दोनों प्लस हो गए, ax प्लस by। ये ओरिजिन पर सर्कल की टेंजेंट आ गई। दोनों जगह अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से और यहां से। क्लियर। पॉइंट ए से इस पे परपेंडिकुलर पी, पॉइंट बी से इस पे परपेंडिकुलर क्यू, तो लाइन वाले परपेंडिकुलर के फॉर्मूले लगा दिए। क्लियर। तो ये आ गया। अब ए बी किसके बराबर, डायमीटर ए बी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और ये रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को ऐड करने पर आ रहा है, इसका मतलब डायमीटर की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू। डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, पी प्लस क्यू आ गई। क्लियर, क्लियर हो गया सबके। नोट करेंगे ये। हाँ बेटा, नोट हो गया। सर 2 मिनट।
सर ये क्या लिखा हुआ y-0 के बाद? y माइनस जीरो y माइनस बी y माइनस y1 कोऑर्डिनेट कितना है, एक 0 है और एक b है। y माइनस y1 y माइनस y2 होता है। डन सर। नेक्स्ट लिखेंगे। नोट हो गया। वेट सर वेट रुको। अपने माइक बंद रखेंगे। जब कुछ पूछना नहीं है तो इसको क्यों ऑन करके रखते हो? सर ये बॉक्स में फर्स्ट लाइन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल की जनरल इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1 से रिप्लाई करेंगे, y1 से करेंगे, x को x प्लस सर x1/2 पहले लिखाया हुआ है, आप पुराना देखेंगे वहां पर। सर हाँ सर ये ऑफ के बाद में आपने क्या लिखा है क्वेश्चन के नीचे? यहाँ पर हाँ, एट ओरिजिन। ऑफ एट ओरिजिन। ओके सर। नोट हो गया। डन सर। स्लाइड 8 तो आपने निकाली नहीं। स्लाइड 8 पे क्वेश्चन लिखा हुआ था। पहले ये लिख लो, स्लाइड 8 बाद में लिख लेना, क्वेश्चन है वो। ये सर्कल आपका ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर ऐसे पास हो रहा था ना, और टेंजेंट आपकी यहाँ पर थी, तो ये ए पॉइंट यहाँ पर था, ये ए से परपेंडिकुलर पी, तो इसको मैंने देखो टेंजेंट को ऐसी सीधी बना ली और ये परपेंडिकुलर यहाँ से पी है, इसको मैंने बार बना लिया। इसी तरह बी को यहाँ से यहाँ तक क्यू, इसको पॉइंट बी को यहाँ पर बार बना लिया। तो ये a,0 था और ये 0,b था। डन सर। और डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी के बीच की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ए और बी रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है और यही डायमीटर है सर्कल का, तो ये दोनों पी और क्यू को ऐड करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब डायमीटर की वैल्यू पी प्लस क्यू हो गई।
नोट हो गया बेटा? तो इसके बाद क्या टॉपिक करा रहे हो क्या कोई? हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी के नोट नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चन नोट कर लो ये। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब। एक पहले नोट लगा के लिख लो। नोट लगा के लिख लीजिए बेटा, ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट, सेंटर इसका ओरिजिन है, तो किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट मेरे पास टेंजेंट 8p(x1, y1) क्या होगी? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखते हैं x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये t का मतलब होता है, t का मतलब होता है दैट इज t इक्वल टू x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर। तो इसी को कहते हैं t इक्वल टू 0, दैट इज टेंजेंट। तो जब भी मैं लिखता हूं t इक्वल टू 0 मतलब मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, जो पॉइंट लाइन पर होंगे वो रखने पर वैल्यू 0 आएगी, और दूसरा कोई पॉइंट रखने पर लाइन इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसको टी कहते हैं, ध्यान रखें। बड़े वाले सर्कल के लिए टी जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? याद हो जानी चाहिए अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x(x1) टेंजेंट x(x1) x(x1) y(y) plus y(y1) y(y1) और x के जगह आता है x प्लस x1 बाई gx(x1) 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, gx1 plus gx(x1) और y के जगह आता है y प्लस y1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, f(x)y1 F और c plus इक्वल F1 टू 0। और इसी को कहते हैं t इक्वल टू 0। तो बड़े वाले सर्कल में t की वैल्यू ये होती है, और इस छोटे वाले सर्कल में t ये होता है। समझ में आ गया दोनों? भाई बार बार इतनी बड़ी इक्वेशन कौन लिखेगा, अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे छोटा सा t इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए t का मतलब क्या है, नोट कर लो। और नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द सर्कल। yes sir लिखेंगे नॉर्मल नॉर्मल ऑफ द सर्कल। सर हेडिंग है। हाँ, किसी भी सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, सर आवाज साफ नहीं आ रही। किसी भी सर्कल के अंदर देखो बेटा, ये सर्कल है और किसी पॉइंट p(x1, y1) पर एक टेंजेंट है। ये पॉइंट हो गया p(x1, y1). इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो होता है वो होता है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे
कि नॉर्मल जो होता है Perpendicular. वो होता है परपेंडिकुलर लाइन who's passing through point of contact, ठीक है, perpendicular line to the tangent, perpendicular line to the tangent। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है परपेंडिकुलर, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से पास होता है? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर हिंदी में बताना एक बार। सर 2 ही तो हो सकती है ऐसी। मतलब एक ही होगी बेटा, उस पॉइंट मतलब ऑफ एक पीछे कांटेक्ट से से, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्पर्श बिंदु से पास होने वाली और जो टेंजेंट स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कहलाता है नॉर्मल, अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। सर ऐसे पीछे वाली है जो पीछे बनी है लंबी सी, और कहां पर? ये है ना सर जो नॉर्मल आपने लिखा है, ये भी तो सर पीछे जा सकती है और लंबी। ये नॉर्मल यही तो है, पूरी लाइन तो दोनों तरफ आगे चलेगी ना बेटा, नॉर्मल कोई रुकेगा थोड़ी। हाँ तभी मैं बोला 2 90 डिग्री बन जाएंगे। हाँ ये 90 डिग्री। एक बात और ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये रेडियस लाइन हो गई, 90 बना रहा है, इसका मतलब ये रेडियस लाइन हो गई। तो नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर, ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, दूसरा सेंटर ले लेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप फाइंड कर लेंगे और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अलोंग टू द डायमीटर, तो वही आपका नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल इज ऑलवेज अलोंग टू द डायमीटर, ठीक है। तो ये होता है किसी सर्कल का नॉर्मल, नोट कर लो। सर सेकंड वाले को क्या लिखा है? अभिलंब जो होता है नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। सर ये डालो कि आप ग्रुप पे आज वाला। हाँ ये और कल वाला दोनों ही अपलोड कर दूंगा। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा आइडिया है, आ जाना चाहिए आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर मैं सर्कल इसकी बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कहां पर? 8p x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 पर जो नॉर्मल बना रहे हैं उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करके बतानी है। थोड़ा सा आइडिया ध्यान रखेंगे। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस पर जो नॉर्मल बनाओगे वो नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास होगा और सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है। सेंटर यहाँ पर क्या है बेटा? ओरिजिन। तो ये पॉइंट हो गया पी x1 कोमा y1 और यहाँ ओरिजिन हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? सर इसमें स्लोप पता कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, एक स्लोप फाइंड करने का एक और मेथड होता है किसी भी कर्व का। मैं पहले आपको नेक्स्ट वाले पेज पे देखो मैं लिखा रहा हूं। अगर मेरे पास एक कर्व है
कर्व की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस कर्व का आप डेरिवेटिव करेंगे, डिप्रेशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बताया था वाई। सर आप। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और वाई स्क्वायर का होता है 2y और y का y के रेस्पेक्ट में dy बाई इक्वल dx टू 2। और कांस्टेंट हो गया 0, 2 कॉमन आके 0 में चला गया, तो x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये आई माइनस एक्स अपॉन वाई। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो किसी कर्व की टेंजेंट की स्लोप फाइंड करने का डेरिवेटिव एक मेथड है फिजिक्स में, और कहीं ना आपने काम में लिया होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने भी बताया था डेरिवेटिव में आपको। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी x1 कोमा y1 फॉर एनी कर्व। फॉर एनी कर्व, कोई भी कर्व हो उसका डेरिवेटिव करके अगर आप उसमें पॉइंट पुट कर दोगे, यानी dy बाई dx के अंदर जहां x आया वहां x1 पुट कर दो, जहां y आया वहां y1 पुट कर दो, तो ये टेंजेंट की स्लोप कहलाती है। क्या कहलाती है, टेंजेंट की स्लोप कहलाती है। तो अभी तक स्लोप फाइंड करने के आपके पास में खूब सारे मेथड आ गए हैं। टेंजेंट 4 है, की, 4 तो टेंजेंट की, बट ये लाइन की स्लोप नहीं है, ये अगर लाइन कोई टेंजेंट होगी तो उसी की स्लोप होगी ये सिर्फ। ठीक है बेटा, तो इसकी माइनस x1 कोमा y1 हो गई, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप हो गई माइनस के x1 कोमा y1। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, सर। और माइनस का y1 प्लस का हो जाएगा, y1 अपॉन x1। तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी y1 अपॉन x1। तो स्लोप आ गई, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 बाई x1 x माइनस x1। तो x1 तो 0 है, तो आंसर आया मेरे पास y अपॉन y1 अपॉन x1 इंटू x। ये आ गया। इसको नॉर्मल की इक्वेशन को रटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह टेंजेंट याद करते हैं वैसे नॉर्मल याद करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप का रेसिप्रोकल एंड अपोजिट साइन कर लो, तो वो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। और नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इसमें बताओ मेरे को, इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ। अच्छा, कोई कोई इसकी स्लोप इस पॉइंट से डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, y1 माइनस 0, क्या ये ऐसे फाइंड नहीं कर सकता क्या, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0? बोलो, कह रहा था मैं आपको। कर सकता है ना, तो ये डेरिवेटिव करने की जरूरत ही यस नहीं सर। है। इसी तरह देखो, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है यहां से, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास x1 कोमा y1 है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आई, m नॉर्मल y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। प्लस जी। तो इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y माइनस y1 इक्वल टू, आप चाहो तो y1 पुट कर दो, आप चाहो तो ये g और f पुट कर दो। यहाँ माइनस पर जी। y1 के जगह आप g और f भी पुट कर सकते हो, दोनों कोई भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y प्लस एफ, ये स्लोप आ जाएगी m नॉर्मल, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, और x प्लस जी। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो आपको रटना नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का नॉलेज होना चाहिए, उससे आप नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया? यस सर। ये वाला नोट हो गया सबके? यस यस सर। सर। ये नोट करो। ये भी कर लिया सर।
सर इक्वेशन लिख दो साइड, 1 मिनट सर। टाइम हो गया। अब इतना ही करेंगे कितने आगे। मिनट है यहाँ से आगे क्वेश्चन? क्या बेटा? सर इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिख दो एक। क्वेश्चन मैंने आपको 3 तो मैंने सेंड किए थे, उसका क्या किया आप लोगों ने? वो सर, पढ़े वो हैं कौन व्हाट्सएप पे। वो पढ़े हैं तो फिर वो क्या है, वो किसका वेट कर रहे हैं वहाँ? क्वेश्चन रिलेट ही नहीं कर पा आपका। रहे, हैं? रिलेट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखो। ये नोट कर लिया, आगे वाला नोट करो जल्दी से, ये वाला नोट, ये वाला टेंजेंट वाला नोट करो। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 फॉर सर्कल x² + y² -3x -4y -1 = 0। इसका आंसर तो सबके आ ही जाना चाहिए। सर एक ही बहुत है। क्यों दूसरा कर लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p -1,2 for the circle दोनों का आंसर फाइंड कर लेना घर पे। अब ये मत कहना घर पे ही बैठे हैं। बोलने वाला ही था मैं सर। हाँ मुझे पता था। एक में आपसे टेंजेंट पूछी है, दूसरे में आपसे नॉर्मल पूछा है, दोनों फाइंड कर लेना, ठीक है? सर लीव हो जाए। हाँ, जिसने नोट कर लिया है वो लीव कर दो। सर पहले का डी। पहले का डी गलत आया है। सब तुक्के मार रहा है, मुझे पता है ये। मार्केट नहीं है यार, तुक्के मारते हो। सर कल गैप अप